कहानी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की है। राज्य में एक डिस्ट्रिक्ट है बिलासपुर। कहानी इसी बिलासपुर के एक छोटे से गांव उस्लापुर की है। खुफिया पुलिस के मुखबिर हर जगह होते हैं, जो समय समय पर पुलिस को गैर कानूनी गतिविधियों के बारे में इत्तला करते रहते हैं। एक ऐसी ही खबर एक मुखबिर ने उस्लापुर के बारे में पुलिस को दी थी। मुखबिर के अनुसार उस्लापुर में नकली नोट बनाने का कारोबार फल फूल रहा है। अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो ये आगे चलकर काफी बढ़ जाएगा। पुलिस ने अपनी तरफ से छानबीन शुरू कर दी थी। पुलिस ने सीधे रेड नहीं की बल्कि नकली नोट बनाने के इस कारोबार की जड़ों को खोजा कि कहीं इसके तार आई या नेपाल फेक करेंसी सप्लाई से तो नहीं जुड़े हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये कोई लोकल ही गैंग था जो छोटे पैमाने पर नोट बना रहा था। इसी छानबीन में एक नाम सामने आया, पवन, जो पेशे से एक फोटोग्राफर था। उसके बारे में पता चला कि वो नकली नोटों के इस धंधे में शामिल है। पुलिस ने पवन के घर और दुकान रेड डालने के लिए कोर्ट से परमिशन ली और अभी 2 दिन पहले पुलिस सुबह सवेरे पवन के घर रेड मारने पहुंची। उन्हें वहां प्रिंटर और तमाम ऐसी चीजें मिली जो पवन को शक के आधार पर गिरफ्तार करने के लिए काफी था। घर से कुछ नोट भी बरामद हुए, पर ये नोट असली थे या नकली ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच ना चाहते हुए भी सभी की नजर घर अंदर रखी पानी की टंकी की तरफ जा रही थी। अमूमन पानी की टंकी या तो छत पर होती है या घर के बाहर, तो फिर ये घर के अंदर क्यों रखी गई है? पवन से पूछने पर उसने बताया कि उसके घर की छत पर काम चल रहा है, इसलिए ये पानी की टंकी यहाँ रखी है। देखने पर पता चला कि सच में छत पर काम चल रहा है, लेकिन बार बार उस पर नजर जाने पर एक अफसर ने खोल ही लिया और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी और वो चिल्लाया कि नकली नोट यहाँ हैं। उन्होंने पानी की टंकी से कुल 6 बैग्स निकाले। पुलिस को पूरा विश्वास था कि इन बैग्स में नकली नोट होंगे, लेकिन ये केस उतना आसान नहीं था। पहला बैग खुला, उसमें एक लकड़ी काटने का कटर निकला। पुलिस का माथा ठनका, ये कटर को ऐसे लपेटकर छुपा कर कौन रखता है? फिर किसी ने कुछ ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि वो नकली नोट पकड़ने आए थे। पर जैसे ही दूसरा बैग खुला, उसने पूरा केस पलट कर रख दिया। इस बैग में 2 इंसानी हाथ मौजूद थे, जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोगों की चीख निकल गई। पुलिस को भी बड़ा झटका लगा। वो तो नकली नोट के लिए रेड मारने आए थे, पर ये एक मर्डर केस बन चुका था। एक करके बचे 4 बैग्स से खोपड़ी, धड़, टांगे और पैर निकले। पुलिस को नकली नोट तो नहीं मिले, पर एक डेड बॉडी मिल गई। अब सवाल ये था कि ये कौन था? पवन के घर में क्या कर रहा था? ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी है या औरत। पवन से पूछने पर उसने बताया कि वो 1 महीने से तो घर ही नहीं आया, क्योंकि उसके घर पर काम चल रहा था, तो वो महीनों से अपनी दुकान पर ही था। उसके बीवी बच्चों के बारे में पूछने पर उसने कहा उसकी पत्नी अपने मायके गई है और उसके दोनों बच्चे अपने दादा दादी के पास हैं। पुलिस को ये बात अटपटी लगी और अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी। पवन से कई बार पूछा पर उसने सेम कहानी सुनाई। लेकिन पुलिस को एक अजीब खबर मिली कि पवन के बच्चे तो अपने दादा दादी के पास हैं, पर पवन की बीवी अपने मायके में है ही नहीं। उसके रिश्तेदारों ने ये भी बताया कि पवन और उसकी बीवी के बीच बहुत झगड़े होते थे और पिछले 2 महीने से किसी ने भी पवन की बीवी से ना तो कोई मिला ना उसे देखा है। यहाँ तक कि उसकी किसी से फोन पर भी बात नहीं हुई है। पवन ने उन्हें बता रखा है कि उसकी बीवी किसी के साथ भाग गई है। अब पुलिस वालों को सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। रिपोर्ट से पता चला कि वो कटी हुई डेड बॉडी किसी अधेड़ उम्र की महिला का है। डीएनए से ये साबित हो गया कि ये पवन की बीवी ही है। अब पुलिस ने पवन को उठा लिया। पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, पर पुलिस की 3rd डिग्री के आगे वो ज्यादा देर ठीक नहीं पाया
फिर उसने सच्ची कहानी बताई। पवन की शादी 10 साल पहले सती नाम की लड़की से हुई। पवन का फोटोग्राफी और सीसीटीवी का काम भी अच्छा चल रहा था। इसी बीच उसके 2 बच्चे हुए, जिनमें एक की उम्र 7 साल और दूसरे की 5 साल थी। फिर 2020 में कोरोना के चलते उसका काम मंदा पड़ गया। घर में खाने के भी लाले पड़ गए। उसने नकली नोट बनाने के धंधे में कदम रखा। पवन ने आगे बताया कि सती पहले जैसे नहीं रह गई थी। उसका किसी आदमी के साथ नाजायज संबंध था। ऊपर से वो पवन को भी इस धंधे में काम करने को मना करती थी। पवन का जब काम अच्छा नहीं चल रहा था, तब उसने नकली नोट बनाने के बारे में सोचा। उसने ऑफिशियली शहर से 200 और 500 के नोट बनाने की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में नोट्स छापता, उन्हें असली नोटों के साथ मार्केट में सप्लाई करता, फिर दूसरा लॉट बनाता। इसकी पूरी जानकारी सती को हो चुकी थी। वो बात बात पर उसको ब्लैकमेल करती थी। दिसंबर 2022 में भी उनकी लड़ाई इन्हीं नोटों को बनाने को लेकर हुई, लेकिन इस बार झगड़ा बढ़ गया और पवन ने गुस्से से उसका गला दबा दिया, और तब तक दबाया जब तक वो मर नहीं गई। पहले पवन ने सती को जलाने की कोशिश की, पर वो ऐसा नहीं कर पाया। उसी दौरान श्रद्धा मर्डर केस भी बहुत ट्रेंडिंग में था, इसलिए उसने लाश को फ्रिज में नहीं रखा। वो मार्केट गया, वहां से एयरटाइट बैग्स, स्टोन कटर, टेप और पॉलिथीन खरीदी। उसने सती को 5 टुकड़ों में काटा और पॉलिथीन में भरकर एयरटाइट बैग्स में भरकर रखे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन बैग्स को ठिकाने कैसे लगाए। क्योंकि उसके घर में काम चल रहा है, तो उसने एक पानी की टंकी खरीदी, उसमें पानी भरकर बॉडी पार्ट्स को उसमें रख दिया और सारे घर वालों को कह दिया कि सती अपने आशिक के साथ भाग गई है। घर वालों ने भी अपनी बदनामी के डर से कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई और ना ही सती को ढूंढने की कोशिश की। ऐसा ही होता है, जब कोई औरत गायब होती है तो सबसे पहले उसके चरित्र पर लांछन लगा दिया जाता है और फिर कोई उन्हें नहीं ढूंढता है। किसी को अपनी इज्जत की परवाह होती है, किसी को बेइज्जती की। वही सती के साथ भी हुआ। अगर पुलिस नकली नोट के चक्कर में वहां रेड नहीं मारती तो सती की डेड बॉडी कभी नहीं मिलती, और मौका मिलने पर पवन सती की बॉडी को ठिकाने भी लगा देता और कभी किसी को नहीं पता चलता कि सती कहाँ है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही कहानी के साथ।